हेलो गाइस, तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा कि v = u + at जो है वो कैलकुलस मेथड से कैसे सॉल्व होता है। अब हम लोग देखेंगे इसका इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन जो कि है s = ut + ½ at²। इसको हम लोग देखते हैं कि इसको कैलकुलस मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कैलकुलस मेथड बहुत ही ईजी मेथड है, इसमें आपको उतना चाँप लेने का ज़रूरत नहीं है। देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते थे dv/dt, उसी तरीके से वेलोसिटी बराबर क्या होता है ds/dt। यहाँ पर s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ds/dt। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, फिर से क्या करेंगे, इस dt को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा v dt = ds। थोड़ा सा और इसको सजाते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि देखिए कि वेन टाइम = 0, जब समय क्या था 0, तो हम लोग कितना चले थे, तो हम लोग बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो था मेरा 0 था। जब चले ही नहीं तो फिर टाइम 0 था। फिर बोले कि देखिए जब टाइम = t सेकेंड हुआ तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट वो बढ़ करके हो गया s। ये हम लोग बोले किससे, हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो जब टाइम 0 था, ऑब्जेक्ट क्या था, अपनी जगह पे था, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। जब टाइम = t हो गया तो ऑब्जेक्ट फिर क्या कर दिया, s पोजीशन पे गया। देखिए, अब यहाँ पर ये मत कंफ्यूज हो जाए कि डिस्टेंस था डिस्प्लेसमेंट था, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट लाइन में किसी भी चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाता है, इक्वल होता है। तो अगर आप डिस्टेंस भी लिखते हैं तो मैटर नहीं करता, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, फिर से वही लगाते हैं क्या, इंटीग्रेशन। यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। लगाइए भैया इंटीग्रेशन, तो पहला साइड लगा रहे हैं, इसको इधर लिख लेते हैं, ds = इंटीग्रेशन v dt। हो गया, हो गया नहीं, अभी क्या लगाएंगे, लिमिट। तो s का लिमिट क्या था डिस्प्लेसमेंट का, कि हम भैया 0 से चले थे s तक। टाइम का लिमिटेशन कितना था, 0 से लेकर के t तक। अच्छा, हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में जाना था कि v = क्या होता था, u + at। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर v के बदले पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 0 to t u + at और ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, 0 to s ds = इंटीग्रेटिंग 0 to t, अंदर हो गया u + at × dt। ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग तोड़ लेंगे दो पार्ट में, 0 to t u से dt u dt प्लस इंटीग्रेटिंग 0 to t at dt। समझ में आया कि ब्रैकेट खोल दिए हैं तो u dt हो गया और at dt हो गया, ठीक है। 0 to s ds ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, u dt है तो हम बोलेंगे भैया देखिए u कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा तो u बाहर चला जाएगा, क्या बाहर, अंदर क्या हो जाएगा 0 to t dt प्लस a यहाँ पर क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो बाहर 0 to t, लेकिन t जो है इसका इंटीग्रेशन होगा t dt। बोला ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आपको d के साथ t दिखा, मतलब सेम टर्म दिख रहा है और सामने भी क्या है वही टर्म है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा। जैसे
अगर मान लीजिए इंटीग्रेशन आपको लिखा जाए x से dx का, यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो कि क्या होता है x² 2। बेसिकली क्या हो जाता था, पावर जब dx का करते थे तो x निकलता था, जब x पहले से प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, इसमें पावर 1 जुड़ जाएगा और जितना पावर जुड़ा वो इस तरीके से डिवाइड में जाएगा, तो x² 2 हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर इंटीग्रेशन x² dx रहता तो आप क्या करते, x² पावर कितना था 2, एक जोड़ दीजिए, नीचे भी क्या होगा, एक जोड़ दीजिए, तो x³ 3 हो जाता। समझ में आ रहा है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, t dt है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा u dt का बदले क्या होता है, t लिखाएगा 0 to t प्लस a। यहाँ पर t था तो t बाहर आएगा, एक पावर पहले से था, एक तो जोड़ दिए, नीचे भी 1 + 1 जोड़ दिए, लिमिट कितना था 0 to t रख दिए, हो गया। अब क्या हो जाएगा, u अपर वैल्यू t लोअर वैल्यू 0 प्लस a t² 2 हुआ। ठीक है, तो t² 2 अपर वैल्यू t पुट कर दिए, फिर 0/2। ठीक है, कितना हो जाएगा ut प्लस at² 2, ये तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ds का इंटीग्रेशन कितना होता, इसको भी देख लेते हैं। ds का इंटीग्रेशन हो करके बाहर निकलता तो s बनता, लिमिट लगाते हैं 0 to s, अपर वैल्यू पुट करते हैं s, लोअर वैल्यू 0, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर कितना था s, यहाँ भी कितना हो जाएगा फिर s, तो यही तो हो गया s = ut प्लस ये हो गया ½ at²। इक्वेशन हो गया मेरा प्रूफ। क्लियर है। तो ये था मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकेंड इक्वेशन। कैलकुलस मेथड देखिए इजी है। देखिए इंटीग्रेशन का ना बेसिक फार्मूला जो है वो सिर्फ आप याद कर लीजिए, तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का सिंपल, ज़्यादा नहीं, 4 या 5 करके फार्मूला आप याद कर लीजिए, उसी से सारा जो है इक्वेशन बनता है। और ये चीज़ याद रखिए कि इसमें से एक ना एक इक्वेशन ज़रूर आएगा, तो आप इसको स्किप करके मत जाइएगा, कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आराम से सीख लीजिएगा। ठीक है। और बाकी अगर आपको किसी भी टॉपिक पे डाउट होता है तो आप सीधा क्या करिए, यूट्यूब पे जाइए, मेरा वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो उसमें कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर दीजिए आपको जो भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कि उसे जल्द से जल्द आप लोग तक पहुँचा दूँ। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा डाइवर्स सब्जेक्ट है, तो उतना टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।